कनेक्टिव टिश्यू, जैसा नाम आपका बताया जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स अ टिश्यू which is present between the organs, or you can say that a tissue is behaving like a bridge. जैसे ब्रिज होता है ना, दो लैंड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, मान लीजिए बीच में एक रिवर जा रही है, तो यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल में आपका आता है ब्लड, bones and cartilage, प्लाज्मा, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट हैं और वो बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि जैसे हम बात करते हैं ब्लड को, तो आप जानते हो कि इट फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हार्ट से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आपका सर्कुलेट होता है। हार्ट से क्या मिलता है, इसको प्रेशर मिलता है। आप जानते हैं हार्ट इज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। Due to the contraction of heart, the blood goes in the different blood tubes, from where it passes to the various body organs. कि वहां से बॉडी के जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, चाहे ब्रेन हो, चाहे आपका लेग्स हो, चाहे हैंड हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, सारे ऑर्गन्स में ये आपका ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि ब्लड में आपके कौन कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जनरली हम लोग बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी का रोल क्या है? आरबीसी इज रेड इन कलर एंड द कलर ऑफ रेड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड ब्लड में पाया जाता है जिसका कलर रेड होता है। उसी की वजह से हमारे आरबीसी सारे रेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की हमको जरूरत होती है, इसलिए हमारे जो आरबीसी होते हैं इनकी ब्लड में संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। यदि आप एक क्यूब ले लीजिए, कितना बड़ा क्यूब, जैसे आप लोग वो लूडो वगैरह खेलते हैं ना, उसमें जो डाई का यूज करते हैं उतना बड़ा, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, सारी साइड उसकी 1 सेंटीमीटर की है। यानी एक ऐसा क्यूब लिया, 1 सेंटीमीटर का क्यूब आपने लिया। 1 सेंटीमीटर के क्यूब में आपके आरबीसी की संख्या 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक होती है। यानी सोचिए एक छोटा सा क्यूब जो आपका होता है उसमें आपके आरबीसी सेल्स कितने हैं? 3 से 5 लाख तक। जब इनका नंबर कम हो जाता है तो इसका मतलब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। इतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है और वो हीमोग्लोबिन कहां पाया जा रहा है? आरबीसी के अंदर पाया जा रहा है। दूसरा इसका सेल होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा कि दीज सेल्स आर व्हाइट इन कलर, नो, दे आर नॉन रेड, वो रेड नहीं है, इसलिए इनको हमने केवल डब्ल्यूबीसी कहा है कि लाल नहीं है, दूसरे कलर के हैं, इसलिए इनको डब्ल्यूबीसी कहा है। और ये डब्ल्यूबीसी पर्सन की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, यानी ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या और भी कोई मटेरियल बॉडी में पहुंचता है
उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये WBC एक्शन में आते हैं। तो एक तरह से डिफेंस पावर है। एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यदि बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, कोई फंक्शन नहीं होता, तो फिर प्लेटलेट्स क्यों पाई जा रही हैं? आप जानते हो बॉडी में कोई भी चीज बेकार में नहीं है। अभी ब्लड आपका बॉडी में फ्लो हो रहा है, प्लेटलेट्स बिल्कुल यूजलेस है, बल्कि नुकसान ही करती है। लेकिन जब कभी इंजरी होती है, चोट लगती है, आपके एपिथेलियल टिश्यू, स्किन डैमेज होती है, कट लगता है, इंजरी होती है, उस समय उस इंजरी को फिल करने का काम या हीलिंग का काम, स्किन के ऊपर लेयर बनाने का काम ये प्लेटलेट्स करती हैं, जिससे आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। यानी ब्लड क्लॉटिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं कौन? प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स हैं। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड बॉडी के सारे के ऑर्गन्स में आपका जा रहा है। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू है बोन्स। बोन्स भी आप जानते हो हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, स्केलेटन सिस्टम हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। स्केलेटन सिस्टम में सबसे ऊपर हमारा स्कल है, बीच में हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है। फिर आप देखते हो हमारा क्या पाया जाता है? रिब केज पाया जाता है चेस्ट में, जिसके अंदर बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखा जाता है। यानी जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बोन्स आपकी पाई जा रही हैं, ये बॉडी के कोई ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके शोल्डर में पैल्विक बोन आती है, आपके हिप में पैल्विक बोन है और शोल्डर में पेक्टोरल बोन है। पेक्टोरल और पैल्विक बोन क्या काम कर रही है? शोल्डर और हिप को प्रोटेक्ट करती हैं। पेक्टोरल बोन से हमारे हैंड के बोन्स अटैच हैं, पैल्विक बोन से हमारी लेग की बोन्स अटैच है। पूरा एक कंप्लीट स्केलेटन का सिस्टम है जो बॉडी को मूव कराने में या बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। जैसे आप जानते हो स्कल के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है, जो रिब केज है इसके अंदर हार्ट, लंग्स, लीवर ये आपके सुरक्षित होते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर सबसे सॉफ्ट पार्ट बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड वो सुरक्षित रहती है। प्लस हमारे जो हाथ पैरों की जो बोन्स होती हैं ये अंदर से हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। उस जगह पर एक टिश्यू पाया जाता है जिसका काम होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। यानी ये बोन मैरो क्या काम करेगी? नए नए बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। कहां हो रहा है? जो हॉलो बोन्स हैं, हाथ की शोल्डर बोन, रिस्ट बोन, थाई बोन, नीचे लॉग बोन, ये सब बीच में से हॉलो हैं और सभी के अंदर आपका बोन मैरो पाया जाता है। वहां पर आरबीसी या बाकी बॉडी के सेल्स आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। नेक्स्ट आपका है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज सिमिलर टू द बोन। जहां पर ज्यादा हार्डनेस की जरूरत होती है बॉडी में वहां पर पाई जाती है बोन, और जहां पर कम हार्डनेस की जरूरत होती है वहां पर पाया जाएगा कार्टिलेज। जैसे दो बोन्स का ज्वाइंट, अब उस ज्वाइंट के चारों तरफ कार्टिलेज पाया जाता है। हमारे जो ईयर पिन्ना है ना, इन ईयर पिन्ना के अंदर भी कार्टिलेज पाया जाता है। हमारी नोज की जो टिप है आप देखिए मुड़ जाती है ना, मुड़ क्यों रही है? ड्यू टू कार्टिलेज। कार्टिलेज आगे पाया जा रहा है, लेकिन उसी जगह पर एकदम आपके पास से पकड़ करके आप हिलाने की कोशिश करिए, वो नहीं हिलेगी, बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ बोन। तो बोन और कार्टिलेज ये दोनों ही हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं।
एक और वाइटल और आपका कनेक्टिव टिश्यू कंसीडर हो सकता है प्लाज्मा। आप जानते हो कि प्लाज्मा क्या है? एक ऐसा लिक्विड जिसमें आरबीसी ना पाया जाए, यानी ब्लड में से यदि आप आरबीसी हटा दीजिए, बाकी ब्लड के सारे कंपोनेंट पाए जाएं, वो आपका क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। और ये जो हमारे मस्कुलर टिश्यू या और भी टिश्यू आप पढ़ेंगे, उनके बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस में बीच में फ्लो करता है। और ये भी बॉडी के कई ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। फैट्स मॉलिक्यूल काफी बिगर साइज का होता है, जो ब्लड की ट्यूब के अंदर से ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो उस फैट का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो लिम्फ, यानी जो आपके प्लाज्मा की ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स को नाम देते हैं लिम्फ वेसल। एक होती है ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड कैरी होता है, दूसरी होती है लिम्फ वेसल जिसके अंदर लिम्फ LYMPH लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल के अंदर क्या फ्लो होगा? प्लाज्मा के लिक्विड को ही हम बोलते हैं आपका लिम्फ, है ना। प्लाज्मा तो क्या है? प्लाज्मा इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। यदि आप एक ब्लड ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब आपने ली, इसमें आपने इतना ब्लड दे, लिव इट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ दिया। आप क्या देखोगे? आफ्टर 24 आवर्स नीचे की तरफ आपका रेड कलर का सेलुलर कंपोनेंट नजर आएंगे। उस रेड कलर के सेलुलर कंपोनेंट के अंदर आपके ये तीनों सेगमेंट आपके होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। और ऊपर जो आपका लिक्विड है इट इज प्लाज्मा। ठीक है। अब जब ब्लड ट्यूब आपकी फ्लो करती है, यही प्लाज्मा ब्लड ट्यूब से रिस्क करके आपका कहां चला जाता है? टिश्यूज के बीच में, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। मस्कुलर टिश्यू और भी आप जितने टिश्यू पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, उन टिश्यूज के बीच में चला जाता है प्लाज्मा। थोड़ा बहुत प्लाज्मा लीक कर जाता है। जैसे आपने देखा कि घास में या आपके गार्डन में पानी वगैरह लगाया जाता है, पाइप से लगाते हैं, ज्वाइंट वगैरह 2-3 जगह पे लगते हैं, कभी कभी वो ज्वाइंट ढीले हो जाते हैं, एक धार ऐसी निकलने लगती है, पानी लीक करने लगता है। वैसे ब्लड की ट्यूब के अंदर भी होता है कि जो हमारी बॉडी की ब्लड की ट्यूब से बीच बीच में लीक करती है। तो कौन सी चीज उसमें से निकलेगी? ये तो बड़े साइज वाले हैं, ये तो निकलेंगे नहीं, है ना। प्लाज्मा निकल जाएगा। तो वो प्लाज्मा जब बाहर आता है और वो किस में फ्लो करता है? आपके लिम्फ वेसल में फ्लो करता है। तो उस प्लाज्मा का नाम बदल करके क्या हो जाता है? लिम्फ हो जाता है। यानी बोथ आर सिमिलर, माइनर डिफरेंस है। ठीक है। तो प्लाज्मा में आपका जो होता है, इस प्लाज्मा में फैट नहीं होता, लेकिन जब वो निकल करके बाहर लिम्फ वेसल में पहुंच जाता है, उसमें फैट आकर के मिक्सअप हो जाता है। तो इस आपके लिम्फ में आपके फैट के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए बड़ा स्लिपरी होता है। और इस स्लिपरी होने से क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। अब तो हम लोगों ने डिसेक्शन बंद कर दिया, लेकिन हम लोगों के टाइम में एनिमल डिसेक्शन होते थे। तो जब हम लोग फ्रॉग को डिसेक्ट करते थे, तो जब उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनके लंग्स को टच करते थे तो बहुत स्लिपरी होते थे, जैसे लगता था इनके ऊपर ऑयल डाल दिया गया। और उस स्लिपरी होने से क्या होता था कि वो वाइटल ऑर्गन आपस में रगड़ भी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर पा रहे। यदि ड्राई होते और रगड़ा जाता, जैसे 2 बैलून ले लीजिए, 2 बैलून को एक दूसरे से रब करिए, चाय चू की आवाज आएगी, है ना। लेकिन उन्हीं दोनों बैलून में आप ऑयल लगा दीजिए, फिर रब करिए, कोई साउंड नहीं आएगी।
यानी फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो फ्रिक्शन खत्म हो गया ड्यू टू लिम्फ, है ना, लिम्फ, क्योंकि इसमें आपका फैट मॉलिक्यूल और फैट पे आप जानते हो चिकनाई होती है। प्लाज्मा जब लीफ वेसल से बाहर निकलता है तब फैट लेके निकलता है, तो उसमें एंटर करता है तब? जब वो प्लाज्मा निकल जाता है लिम्फ वेसल में पहुंच जाएगा, लिम्फ वेसल में आपका फैट आकर के उसमें ऐड करता है, यानी प्लाज्मा में फैट आपका ऐड होगा और भी मटेरियल होंगे, देन इट विल टर्न एज लिम्फ। ठीक है, और ये काफी आपका स्लिपरी होता है ड्यू टू फैट, और इसीलिए स्किन के नीचे फैट को ये डिपॉजिट भी करता जाता है, इसलिए स्किन मोटी हो जाती है, पर्सन बल्की हो जाता है। तो जो मोटापा होता है ये लिम्फ में से ही फैट निकल करके स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है। तो ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है?